दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे SXP कॉइन के। इसका पूरा नाम सोलर है और इस कॉइन का प्रेडिक्शन मैंने जो पिछला टाइम में किया था, मैंने बोला था मार्केट डी पे आएगा और डी से मार्केट ई पे जाएगा। तो जैसा कि आप पिछला चार्ट को आपको मैं दिखाता हूँ, तो डी पे मार्केट गया और ई पे इसका टारगेट दिया था, दोनों टारगेट अचीव हो गया 0.92। और अगर आप करंट मार्केट देखो तो यहाँ पे मार्केट 0.92 तक गया था और यहाँ से मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस बना के मार्केट यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक चार्ट दिया था, सेम ही चार्ट उसी दिन दिया था कि मार्केट में जो मोमेंटम आएगा कुछ इस तरह से आएगा, 0.792 0.85 ये टारगेट। और आपको उसी मोमेंटम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे SXP कॉइन में क्या हमें शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए या फिर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए, तो इसका प्रेडिक्शन करने के लिए हम टोटल 4 इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे फिबोनाची चार्ट। फिबोनाची चार्ट के बेसिस पे मैंने बताया था कि ये एक इसमें एक चैनल चल रहा है, बुलिश चैनल, जो मार्केट का एक लास्ट जो सीमा था ये 0.92, यहाँ तक जाके इसने अपना सीमा ख़त्म किया बुलिश पैटर्न का। अब देखो, इसके बेसिस पे अगर मैं जज करूँ तो मार्केट यहाँ से आपको धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ गिर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ये मार्केट स्लो मोशन में चल रहा है, तो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ये जज करना कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद से हम दूसरा इंडिकेटर कौन सा, RSI देखेंगे। RSI के हिसाब से क्या करा है, तो RSI के हिसाब से मार्केट हम सब जानते हैं 70-30 के रूल्स के हिसाब से मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे रहा है। मार्केट यहाँ पे 70 पे है और जब मार्केट 70 पे है तो मार्केट अब 70 से 30 की तरफ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मार्केट 30 पे था और 30 से मार्केट यहाँ पे 70 की तरफ गया और मतलब 70 से ऊपर गया, करीब 80-90 के पास गया था। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमें करीब 30% 40% तक का प्रॉफिट दिखा था। और मैंने बताया कि मार्केट अगर इसके ऊपर सपोर्ट क्रिएट करता जाता है तो जब सपोर्ट क्रिएट करेगा तो मार्केट लगातार ऊपर जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट जहाँ किया वहाँ से मार्केट पंप किया ऊपर की तरफ में। लेकिन आपको यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, मैंने बोला कि मार्केट अब 70 से 30 के रूल्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 30 से 70 के रूल्स को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे 30 से 70 या 70 से 30, यानी कि मार्केट 70 से अब 30 की तरफ जा रहा है। तो जब मार्केट 70 से 30 की तरफ जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे एक शार्प या फिर इंक्लाइंड वेव में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एंट्री लेते हो शॉर्ट पोजीशन के लिए तो एक बार आप संभल के लेना, क्योंकि अचानक कोई न्यूज आ गई ना, तो जब ऐसा होता है कि जब मार्केट कोई लगातार ऊपर चलता रहता है तो वहाँ पे अक्सर लोग वहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल के शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अचानक से न्यूज़ आ गई ना तो वहाँ पे हाइप क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो शॉर्ट पोजीशन लो, मैं ये नहीं बता रहा कि आप शॉर्ट पोजीशन मत लो, लेकिन जो लेवरेज रखना ना वो कम रखना, कि क्योंकि अचानक से कोई हाइप आ गई मार्केट में तो सडनली मार्केट ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे जाए। तो ऐसा ना हो कि आपका जो है SL भी हिट हो जाए और बाद में आपका टारगेट भी हिट हो जाए। तो ये चीज़ें नोटिस करके रखना, थोड़ा सा लेवरेज कम करके आप अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए अगर देखो तो 70-30 के रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट धीरे धीरे स्लो मोशन में ये अपना नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों इंडिकेटर के हिसाब से ये हमने पता कर लिया। फिबोनाची चार्ट के बेसिस पे हम ये नहीं जज कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन RSI हमारा बता रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है। तो हम केवल एक इंडिकेटर के बेसिस पे हम मार्केट में एंट्री कभी नहीं लेंगे। हम अगला 2 इंडिकेटर है सपोर्ट रेजिस्टेंस और हार्मोनिक पैटर्न, और उसके बाद से AI इंडिकेटर जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे आपको जो एक इंक्लाइंड वेव में जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ट उल्टा किया हूँ वो चीज़ें समझना। तो मार्केट में यहाँ पे भी एक चैनल बन रहा है और आपको बता दूँ यहाँ पे जो है ना येलो लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ये वाला। तो जब ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो मार्केट में ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और एक डबल बॉटम का सपोर्ट बना के मार्केट अगेन यहाँ से बुलिश हो जाए। तब यहाँ पे आपका जो आप शॉर्ट पोजीशन लोगे ना तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ से अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, अगर डबल बॉटम को सपोर्ट क्रिएट कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा। तो दोबारा हम यहाँ पे एंट्री लेके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो देखो RSI के हिसाब से मार्केट दिख रहा है कि हाँ इंक्लाइंड वेव में मार्केट 70-30 के रूल्स को फॉलो करके नीचे गिरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा RSI को 3 पार्ट में डिवाइड करके लेके चलता हूँ, एक 30 का, एक 43 का, एक 55 का, एक 70 का। मार्केट यहाँ पे किया हुआ है 55 से नीचे है,
तो मेरे हिसाब से ऐसा ना हो कि मार्केट क्या हो, यहाँ पे 30 पे एक डबल बॉटम का सपोर्ट बना ले RSI, और जब यहाँ पे अगर सपोर्ट बना लिया ना तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो देखो 90% केसेस में ऐसा होता है कि जब मार्केट 70 से नीचे की तरफ जाता है तो वो इंक्लाइंड वे में कहीं पे सपोर्ट नहीं बनाता। लेकिन 90% केसेज में ये भी देखा गया है अगर मार्केट 70 से ऊपर गया हुआ, जो RSI के 70 से ऊपर, यहाँ पे आप देखो 76, 78 और आपको यहाँ पे 80 भी दिखा हुआ है। तो जब मार्केट इतना ऊपर गया है तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे 30 के पास नहीं आता है। जब दोबारा वो गिरेगा ना तो या तो 55 पे सपोर्ट क्रिएट करेगा या फिर 43 पे सपोर्ट करेगा। 30 के पास जाना बहुत ही रेयर केस में हो जाता है मार्केट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे 43 पे सपोर्ट बना ले। अब जब मार्केट 43 पे जब सपोर्ट बनाएगा तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद से डबल बॉटम का सपोर्ट बनाएगा और फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। तो आपको दोनों सिनेरियो का मैंने बता दिया कि मार्केट में क्या होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। RSI के बेसिस पे यहाँ पे दिख रहा है मार्केट बेरिश है, लेकिन RSI प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर मैं इंडिकेटर का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो आपको अपना डिसीजन लेना है, या तो अभी एंट्री मत लो, वेट करो। अगर मेरे हिसाब से पूछोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी आप एंट्री मत लो। ये वाला येलो वाला जो लाइन है ना, इस पे मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करने दो। जब सपोर्ट क्रिएट करता है, अगर डबल बॉटम का सपोर्ट बन जाता है तो हम यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हार्मोनिक पैटर्न कुछ इस तरह से होगा और मार्केट फिर यहाँ पे बी पे आएगा। बी के बाद से मार्केट फिर दोबारा यहाँ पे सी पे बनेगा और फिर मार्केट यहाँ पे 0.78 ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है 8-9 के पास। तो मैं आपसे ये सजेशन दूंगा कि मार्केट में अभी आप लोग ना वेट करो और देखो हार्मोनिक पैटर्न बनने का इंतजार करो, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कभी 20% तक प्रॉफिट बना सकते हो। तो देखो ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि पेशेंस से आप ट्रेड लो। अगर आप जल्दीबाजी में ज़्यादा चक्कर में, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप रहोगे तो आप हमेशा मार्केट से कभी पैसा लेके जा नहीं सकते हो। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा मार्केट को आप मौका दो, मार्केट को वेट करने दो, और जैसे मार्केट अपना सही टाइम दिखाता है तब जाके आप यहाँ पे एंट्री ले लेना। तो ये 3 इंडिकेटर के बेसिस पे हमने जज कर दिया कि तीनों इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट डिफरेंट तरह का सेंटिमेंट हमें दिख रहा है। और लास्ट इंडिकेटर हमारा AI इंडिकेटर। तो AI इंडिकेटर को एक बार चेक करूँ तो ये रहा हमारा AI इंडिकेटर। और AI इंडिकेटर में मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था। मैंने बताया कि मार्केट अगर नीचे की तरफ को गिरता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, अगर ये वाला टॉप का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश जाएगा। तो ठीक पैटर्न वैसे ही काम किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे AI इंडिकेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो हमारा EMA ये वाली लाइन है ना, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना कि AI इंडिकेटर हमारा बता रहा है कि मार्केट बेरिश हो चुका है, आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। जैसे कि आप देखो ये लाइन गया और यहाँ पे अब लाइन का जो है ना कलर है ना वो चेंज हो गया, यहाँ पे पहले ग्रीन था अब रेड हो गया। तो मार्केट यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, तो यानी कि पूरा साइन दे रहा है कि मार्केट अब बेरिश हो चुका है। तो AI इंडिकेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट बेरिश है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट में हमें करना क्या है, क्या यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री लेना है या फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए एंट्री लेना है। मैंने आपको चारों इंडिकेटर से बता दिया कि चारों इंडिकेटर के हिसाब से डिफरेंट तरीके से पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट दिख रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो मैं फाइनल मेरा ओपिनियन ये है कि आप AI इंडिकेटर के रूल्स को अगर फॉलो करते हो तो अभी आपको वेट करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन आप लोगे तो मार्केट में हो सकता है अगर क्या बोलते हैं ये सेकेंड वाला जो पैटर्न हमारा था इस वाला केस, ये वाला केस बन गया तो मार्केट में फंस सकते हो, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन हमारा AI इंडिकेटर बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशन लेना सही है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन लेना कितना सही है मार्केट में, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक आपको मिलेगा, यहाँ से और 4% तक का मार्केट यहाँ तक जाएगा, येलो वाली लाइन तक जाएगा। वहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट जो है ना A पॉइंट से B पॉइंट तक आएगा और B पॉइंट के जाने के बाद से फिर C पॉइंट पे जाएगा। तो मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे होगा। तो अगर इस वाले ट्रैप में आप फंस जाओगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे इस AI इंडिकेटर के बेसिस पे आपको शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि फाइनल ओपिनियन कि आपको इस कॉइन में अभी एंट्री कहीं पर भी नहीं लेना है, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन हो या फिर लॉन्ग पोजीशन हो। मार्केट में एंट्री कब लेना है, जब XXP कॉइन का ये वाला बॉटम का सपोर्ट बनता है, येलो वाली लाइन पे सपोर्ट क्रिएट करता है, तब तक यहाँ पे हमें AI इंडिकेटर का जो पैटर्न है ना वो कुछ बदल जाएगा। तो देखेंगे AI इंडिकेटर उस टाइम क्या कहता है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना
और कोशिश करो आप लोग कमेंट करो, मेरे से सवाल पूछो, मैं ज़रूर सबका जवाब देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।